बरसाती चेतनपुर में खुली जादुई चाय पकोड़े की दुकान। कहते हैं यहाँ की चाय पीते ही मन खुश हो जाता है। यही सुनकर रामू काका और संतोष निकल पड़े। चेतनपुर गांव में आज सुबह से रिमझिम बारिश हो रही थी। कच्ची सड़कों पर पानी भर गया था, लेकिन मौसम इतना सुहाना था कि दिल खुश हो जाए। अरे संतोष, इधर आ, सुन, तुझे कुछ बताना है। क्या हुआ काका? फिर से खेत में पानी भर गया क्या? अरे छोड़ खेत पानी, तूने सुना गांव में चौपाल के पास नई दुकान खुली है? कौन सी? वो लकड़ी वाली झोपड़ी वाली? हाँ वही। नाम सुना तेरा कभी? जादुई चाय पकौड़े। अरे हाँ, मेरी बीवी बता रही थी। बबलू की माँ कह रही थी कि जो वहाँ की चाय पीता है वो गुनगुनाते हुए घर लौटता है। तो फिर बात तो पक्की है, जरूर कोई जादू वूडू है उसमें। काका, तू माने या ना माने, आज सुबह पंचायती बाबू भी उधर चाय पीकर लौटे थे और कह रहे थे, ऐसी राहत तो मुए दर्द की गोली से भी नहीं मिलती। अरे लेकिन यार, कहीं कोई ताबीज भभूत वाला मामला तो नहीं है? काका, चाय है, चाय, तंत्र मंत्र नहीं, पर स्वाद में जरूर कुछ है। चलना, आज पी ही लेते हैं। वैसे भी देख, मौसम देख, बादल गरज रहे हैं, चिड़ियाओं भीग रही हैं और हम यहाँ खड़े हैं। अगर ऐसे मौसम में गरम चाय और पकौड़े ना खाए जाएं तो पाप लगे भाई। सही बोले काका, तो आज दिन बना ही लेते हैं। चल, जादुई चाय का जादू छकते हैं। चल बेटा, अगर वहां जाकर उड़ ही गए तो याद रखियो, मैं जमीन पर ही बैठा रहूंगा। तो फिर उड़ेंगे साथ साथ काका। कौन जाने, पकोड़े खाते ही नाचने का मन करने लगे। और इसी मस्ती में दोनों चल दिए उस दुकान की ओर, जहां चाय से ज्यादा कुछ और पक रहा था। बारिश में भीगते झींकते कीचड़ से बचते रामू काका और संतोष दुकान तक पहुंचते हैं। दुकान की छत से पानी टपक रहा था और अंदर बैठा एक युवक मुस्कुराकर उन्हें देख रहा था। नमस्ते, स्वागत है भाई साहब। जादुई चाय पकोड़े में कौन सी चाय पिलाऊं आपको? जादुई लाल चाय, मसाला, कड़क, अदरक वाली, या फिर मेरी खास मन बहलाऊ चाय? अरे भाई, पहले ये बता, इतना जादू कहाँ से लाता है तू अपनी चाय में? काका को डर है कहीं पीते ही हम उड़ने न लगे। उड़ेंगे नहीं काका, बस दिल हल्का हो जाएगा और मन मस्त। और जादू क्या है वो तो चाय पीकर ही पता चलेगा। ठीक है, देख लेते हैं तेरा जादू भी। चाय बना और पकौड़े भी दे। और अगर चाय में जादू न निकला तो हम दोनों यहीं बैठ के दुकान चला लेंगे। बिल्कुल, आपका स्वागत है। बस 2 मिनट, अभी कड़क चाय और गर्मा गर्म पकौड़े तैयार करता हूँ। बोर्ड तो देख लिया, अब जीभ से चखने का टाइम है। लो भाइयों, गर्मा गर्म। पहले घूंट के बाद ही आपको असली जादू महसूस होगा। अरे वाह काका, ये चाय नहीं, जैसे मीठा सपना हो। और पकोड़े, ओहो, ऐसे तो बबलू की माई भी नहीं बनाती। अरे भाई, सच में लग रहा है हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए। काका, अब तो मन कर रहा है यहाँ बैठ के नाच ले। तो फिर शुरू हो जाए। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं 2 4 दिला दे। चाय की भाप में अब गांव भर की चर्चा उठने लगी थी और प्रेमचंद की मुस्कान हर घूंट के साथ गहरी होती जा रही थी। अब चेतनपुर में बारिश का मौसम सिर्फ भीगने के लिए नहीं, बल्कि जादुई चाय पकोड़े की दुकान पर मिलने का बहाना बन गया था। और रामू काका, संतोष तो अब वहां के रोज के ग्राहक बन चुके थे। अरे ओ प्रेमचंद, चूल्हा जलाया कि नहीं? अरे रामू काका, आपके लिए तो चूल्हा सवेरे ही जलता है। बताइए, आज कौन सी चाय? वही पुरानी कड़क जादुई? हाँ, वही कड़क चाय बना दे भाई, और एक प्लेट पकोड़े भी डाल दे। आज मन बड़ा भारी है। सब ठीक तो है काका? क्या बताऊं यार, व्यापार में इस बार बहुत घाटा हो गया। घर पे सब उदास हैं। सोचा कम से कम चाय से तो थोड़ी राहत मिल जाए। तो आपने सही जगह चुनी काका। इस चाय में सिर्फ स्वाद नहीं, दुआ भी है। लो, पहले घूंट भरो। हाँ भाई, बस यही चाहिए था। मन एकदम ठंडा हो गया। कोशिश बस यही है जादू काका। जिंदगी की थकावट को थोड़ा थोड़ा कम करता हूँ हर प्याले में। बोल प्रेमचंद, क्या मिला रहा है इसमें? कहीं कोई तिलस्म तो नहीं? कुछ नहीं काका,
बस आप जैसे लोगों की बातें सुन सुनकर दिल से चाय बनाता हूँ। लो भाई, आज फिर तूने दिल जीत लिया। आज नहीं काका, जब मन दुखी हो तो चाय मेहमान होती है, सौदा नहीं। ओ भाई, तू तो सच में जादूगर निकला। काका, मुझे बिना बताए पी रहे हो? एक पकौड़ा तो छोड़ देते। अरे अब आया ही है तो बैठ और ले 2 प्याले चाय और 2 पकोड़े लगवा दे प्रेमचंद भाई। प्रेमचंद की दुकान अब सिर्फ चाय की नहीं रही, वो गांव के हर दुखी चेहरे की मुस्कान बन चुकी थी। जैसे जैसे प्रेमचंद की दुकान पर भीड़ बढ़ रही थी, वैसे वैसे पप्पू की दुकान सूनी होती जा रही थी। देखो तो, वो रामू काका कैसे गुनगुनाते हुए लौट रहा है। जब से ये प्रेमचंद आया है, मेरी दुकान की तरफ कोई देखता तक नहीं, सारे ग्राहक छीन लिए इसने। अगली सुबह पप्पू चुपचाप प्रेमचंद की दुकान के पीछे जा खड़ा हुआ। अरे, बांग की पोटली तो घर ही भूल आया। बिना इसके चाय पूरी कैसे होगी? क्या बान, तो यही है तेरे जादू का राज? सोचा था कोई खास मसाला होगा, लेकिन यहाँ तो पूरी नशेबाजी चल रही है। पप्पू की आंखों में अब एक चालाक चमक आ गई। ठीक है प्रेमचंद, अब ये जादू तेरे दुकान तक सीमित नहीं रहेगा। अब पप्पू भी वही करेगा और तुझे तेरे ही खेल में हराएगा। वो मन ही मन अपनी चाल तय कर चुका था और गांव में जल्द ही चाय की असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। अगले ही दिन पप्पू बाजार से बांग की पोटली लेकर लौटा। चेहरे पर शैतानी मुस्कान और आंखों में जीत का सपना था। इतना डालूंगा कि असर भी हो और कोई पकड़ भी ना पाए। अब देख गांव वाले कैसे मेरे दीवाने बनते हैं। दुकान सजाकर पप्पू ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। आओ भाई साहब, पप्पू की मस्त मस्त चाय पकोड़े खाओ, ऐसा स्वाद मिलेगा कि जादू भूल जाओगे। पहले तो बस 2-4 लोग आए, लेकिन तभी रामू काका और संतोष भी उधर से गुजरते हुए रुक गए। अरे काका, आज जादुई दुकान नहीं, पप्पू की दुकान पर। सोचा देख लें पप्पू के पकोड़े में भी कुछ जादू है या नहीं। बस बैठ जाओ काका, अभी लाया। चाय और पकोड़े खाते ही तीनों की हंसी छूट गई। पहले धीरे, फिर इतनी जोर से कि सड़क पर खड़े लोग भी देखने लगे। मेरा सर घूम रहा है। मेरा भी, हा हा हा। अरे पप्पू, तूने क्या खिला दिया रे? पप्पू समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी योजना असर कर रही है या उल्टा तमाशा बन गया है। काम होते होते गांव में अजीब नजारा था। रामू काका, संतोष और मोहन तीनों ऐसे लड़खड़ा रहे थे जैसे अभी अभी किसी मेले से लौटे हों। उनकी आंखों में नशे सी चमक और हंसी का कोई ठिकाना नहीं था। अरे, ये क्या हाल बना रखा है? कहीं तुम नशा करके तो नहीं आए हो? नशा? अरे, हमने तो बस पप्पू के पकौड़े खाए। हाँ हाँ हाँ। संतोष की पत्नी को कुछ गड़बड़ समझते देर नहीं लगी। वो फटाफट रामू काका और मोहन की पत्नियों को बुला लाईं। अरे देख तो सही, ये तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। ये जरूर उस पप्पू का काम है। चलो उसी की दुकान पे चलते हैं। अरे भाभी लोग, आइए आइए। चुप! तूने हमारे पतियों को क्या खिला दिया जो घर आकर ऐसे पागलों की तरह हंस रहे हैं? अरे मैंने तो बस चाय पकौड़े ही दिए। तो ले, ये चप्पल भी तेरे साथ मुफ्त है। पप्पू जान बचाकर भागा और सीधा उसी दुकान पर पहुंचा जहां से उसकी परेशानी शुरू हुई थी, जादुई चाय पकौड़े। प्रेमचंद भाई, बचा ले, तीनों औरतें पीछे पड़ी हैं। अगर जिंदा बचा तो सब सच बता दूंगा। अरे अरे, पहले बैठ, पानी पी। हुआ क्या है? तभी तीनों औरतें दुकान पर पहुंचती हैं। प्रेमचंद, इस पप्पू ने हमारे पतियों को कुछ खिलाया है। घर आकर ये पागलों की तरह हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी नाच रहे हैं। अरे अरे, गुस्सा शांत करो बहनों, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएंगे, भरोसा रखो। अब आप लोग घर जाओ, मैं देख लूंगा। औरतें वहां से चली गईं, लेकिन पप्पू की हालत अभी भी डरी सहमी थी। अब सच सच बता पप्पू, क्या मिलाया था चाय में? वही जो तू मिलाता है, भांग। उस दिन मैंने सुना था तू कह रहा था बांग की पोटली भूल आया। अरे मूर्ख, वो भांग नहीं थी, वो तो एक खास भभूति थी जो मुझे बरसों पहले एक बाबा ने दी थी। उससे लोगों का मन हल्का हो जाता है, चिंता कम हो जाती है, नशा नहीं होता। तो मतलब मैं गलत समझा? हाँ, और तूने जो किया उससे लोगों की तबीयत बिगड़ सकती थी।
मेरे भाई, मैंने ये दुकान मुश्किल वक्त में खड़ी की है। कभी चोरी के झूठे इल्जाम में गांव से निकाला गया था, तब बाबा ने ये भभूति दी थी। मैंने ठान लिया था, अब चाय से ही लोगों के दुख कम करूंगा। मुझे माफ कर दे प्रेमचंद, गुस्से में तेरी मेहनत को समझे बिना ही तुझसे मुकाबला करने चला था। अगर सच में पछतावा है तो मेरे साथ दुकान चला, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और यह राज हम दोनों के बीच रहेगा। ठीक है भाई, अब से हम पार्टनर। और इस तरह चाय की जंग दोस्ती में बदल गई। लेकिन प्रेमचंद के जादुई पकौड़ों का असली राज आज भी गांव के लिए एक रहस्य ही है। जादू चाय में नहीं, बनाने वाले के दिल में था। प्रेमचंद और पप्पू ने समझ लिया, साथ में मेहनत का स्वाद सबसे मीठा होता है। और चेतनपुर में जादुई चाय पकौड़े की महक हमेशा मुस्कान बांटती रही।